कहते हैं श्रीनिवास जी आसन की चर्चा के बाद कि आसन से रोग दूर होते हैं। यानी अगर आप आसन करते हो तो शारीरिक जो आपके रोग कोई है या होने की आशंका है तो वो रोग दूर होगा आसन से। और कहते हैं प्राणायाम, आसन के बाद प्राणायाम का नंबर है, तो प्राणायाम से क्या होता है, सभी पाप दूर होते हैं। तो ये शारीरिक है और प्राणायाम मानसिक हो गया कि पाप आपने जो कुछ किया हुआ है वो दूर होगा। और उसके बाद प्रत्याहार से कहते हैं मानसिक विकार दूर होते हैं। तो ये तीनों चीजें हम लोग याद रखेंगे। आसन से रोग दूर होते हैं, मन ही मन 2 से 3 बार रिपीट कर जाइए। आसन से रोग दूर होते हैं रत्नावली के मुताबिक। उसके बाद कहा गया प्राणायाम से सभी पाप दूर होते हैं और प्रत्याहार से मानसिक विकार दूर होते हैं। 2 बार 3 बार मन ही मन इसको रिपीट कर जाइए। ये हठ रत्नावली के मुताबिक बताया गया। अब उसके बाद प्राणायाम की चर्चा, चूंकि हम लोग कुंभक पहले पढ़ चुके हैं, तो कुंभक के बाद यहाँ एक बार फिर से प्राणायाम की चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली प्राणायाम की जगह यहाँ नाड़ी शोधन का अभ्यास बताएंगे। प्राणायाम की चर्चा तो पहले हो चुकी है, तो नाड़ी शोधन में क्या है वो यहाँ बताया जा रहा है आगे। तो कहते हैं उसे प्राणायाम के नाम से ही संबोधित किया है कि प्राणायाम का अभ्यास क्यों करना चाहिए, उसकी महत्ता, उसकी विशेषता बताई जा रही है। कहते हैं कि आसन के बाद, श्रीनिवास जी के आसन के बाद प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। और कहते हैं प्राणायाम का अभ्यास इसलिए करना है कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। यानी कि जब आपका वायु जब आपकी चल रही होती है, चंचल होती है, तो आपका चित्त भी चल रहा होता है, चित्त भी उतना ही चंचल होता है। कहते हैं कि जब आप वायु को स्थिर करेंगे, यानी वायु पर कंट्रोल स्थापित करेंगे, उसको सुषुम्ना में प्रवाहित करेंगे, तो चित्त आपका स्वाभाविक तौर पर स्थिर हो जाएगा। तो चित्त को स्थिर करना ही हमें समाधि की स्थिति है। चित्त को स्थिर करेंगे तो समाधि प्राप्त होगी। और चित्त को डायरेक्ट स्थिर नहीं कर सकते हैं, उसको वायु को कंट्रोल में करके ही चित्त को स्थिर कर सकते हैं, क्योंकि हमें समाधि तक पहुंचना है। तो इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। कहते हैं कि वायु स्थिर नहीं तो चित्त भी स्थिर नहीं हो सकता है। जब तक, अब आगे वायु की प्रधानता भी बता रहे हैं, कहते हैं जब तक शरीर में वायु है तब तक आपका जीवन है, आप जिंदा हैं, शरीर जिंदा है। वायु अगर समाप्त हो जाती है तो मृत्यु तय है। और इसीलिए श्वास पर नियंत्रण जरूरी है। देखिए विशेषता बताते जा रहे हैं अभी कि प्राणायाम का अभ्यास क्यों करना है, क्यों श्वास पर नियंत्रण करना है। कहते हैं कि श्वास पर इसलिए भी नियंत्रण करना है, श्वास का निर्बाध संचरण, यानी कि श्वास निर्बाध गति से आपके शरीर में जाए, श्वास सुषुम्ना में ठीक से प्रवाहित हो। इसीलिए नाड़ियों की शुद्धि जरूरी है ताकि उन्मनी भाव उत्पन्न। अब देखिए नाड़ी क्या है, सुषुम्ना भी नाड़ी है, सुषुम्ना में प्राण को प्रवाहित कराना है। अब सुषुम्ना की भी शुद्धि करनी है, क्योंकि सब नाड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं, मुख्य नाड़ियां हैं, उससे निकली हुई कई सब ब्रांचेज हैं नाड़ियों की। तो सबकी शुद्धि करनी है, यानी नाड़ियों की शुद्धि करनी है। तो नाड़ियां शुद्ध होंगी तो श्वास का संचरण अच्छे से होगा, श्वास पर आपका कंट्रोल होगा। और जब श्वास सुषुम्ना में प्रवाहित होगा, तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि श्वास सुषुम्ना में प्रवाहित होगा तो चित्त स्थिर हो जाएगा। यही उन्मनी भाव है और इसी उन्मनी भाव को प्राप्त करने की सारी कोशिश हो रही है। कहते हैं तब उन्मनी भाव उत्पन्न कैसे होगा, अगर आप नाड़ी की शुद्धि नहीं करेंगे और प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। अब आगे कहते हैं और विशेषता बताते हुए कि ये सिर्फ आप ही ना करें, ये तो ब्रह्मा आदि जो देवता हैं वो भी मृत्यु के भय से, उनको भी मृत्यु का भय है। हालांकि उनकी उम्र हमसे लंबी है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी मृत्यु नहीं होती। कहते हैं स्वयं ब्रह्मा आदि देवता भी मृत्यु के भय से प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैं। अब बताइए प्राणायाम कितना जरूरी है, कितना इसका इम्पोर्टेंस है कि ब्रह्मा भगवान भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अब यहाँ इम्पोर्टेंट है कि प्राणायाम का अभ्यास सिद्ध हठ रत्नावली के मुताबिक
कौन से आसन में करना चाहिए, तो कहा गया है 3 आसन बताए गए हैं, सिद्धासन, बद्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन। अब बद्ध पद्मासन की जगह आप डायरेक्ट पद्मासन भी लिख सकते हो। तो 3 आसन में प्राणायाम का अभ्यास बताया गया है। वो 3 आसन हैं आपके, कौन कौन से 3 आसन हैं? पद्मासन, सिद्धासन, सिद्धासन स्वस्तिकासन। और बद्ध पद्मासन। अब बद्ध यहाँ, पद्मासन। हाँ, बद्ध पद्मासन को आप पद्मासन भी डायरेक्ट कह सकते हैं। अगर एग्जाम में बद्ध पद्मासन नहीं है, पद्मासन है, तो पद्मासन लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर जब पद्मासन पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था बद्ध पद्मासन को ही पद्मासन कहा गया है। तो सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, ये 3 आसन बताया गया है कि इसमें आप प्राणायाम का अभ्यास करें। और इस दौरान सम ऋजुकाय पर लिखा हुआ है, यानी कि शरीर को, कमर गर्दन को सीधा रखना है। तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ यही आया, हठ रत्नावली के मुताबिक वो 3 आसन कौन है जिसमें प्राणायाम का अभ्यास बताया गया। हालांकि बाकी आसन में भी बताया जा सकता है, क्योंकि और भी आसन है, लेकिन 3 आसन प्रमुख रूप से कहा गया, इस 3 में आप प्राणायाम का अभ्यास करें। तो इस 3 को ही एग्जाम की दृष्टि से हम ध्यान में रखें। अब कहते हैं कि प्राणायाम जो बताया गया, इसमें नाड़ियों की शुद्धि के लिए जो प्राणायाम है, पहले हम कुंभक का अभ्यास कर चुके हैं। अब यहाँ नाड़ियों की शुद्धि की विधि बताई जा रही कि आपके नाड़ियों की शुद्धि कैसे हो, तो वो क्या है तरीका। अब देखिए, जनरली जो नाड़ियों की शुद्धि इसमें बताया गया है, वो जो हम लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं वही है, बस उसमें कुंभक को जोड़ा गया है। लेकिन शुरुआत में एक नई चीज इसमें बताई गई। क्या नई चीज है उसको देखते हैं। कहते हैं पद्मासन में स्थित योगी, यानी कि पहले आप पद्मासन में स्थित हो जाए। ठीक है, हम पद्मासन में स्थित हो गए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं पहले चंद्र नाड़ी से पूरक करना है, यानी कि आप लेफ्ट नोस्ट्रल से पहले पूरक कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, यही समझने की बात। पहले चंद्र नाड़ी से हमने पूरक कर लिया, पूरक करने के बाद फिर दोबारा पूरक करना है। अब क्या पूरक करना, एक बार तो हमने लेफ्ट से श्वास लेकर पूरक किया, कहते हैं अब आप दोबारा से सूर्य नाड़ी यानी राइट से श्वास लेते हुए पेट को और भरें। यानी 2 बार पूरक करना, पहले लेफ्ट से श्वास लेकर पूरक करना है, फिर राइट से और श्वास लेते हुए पेट को पूरा भर लेना है। तो यहाँ पर 2 बार पूरक बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये नाड़ी शोधन में, नाड़ियों की शुद्धि के लिए। कहते हैं अब विधिवत तरीके से कुंभक लगाएं, यानी कि जब हमने पूरक कर लिया तो अब कुंभक में आ जाएंगे। कुंभक लगाने के बाद अपनी क्षमता अनुसार कुंभक लगाया, या गुरु बताएंगे कुंभक कितनी देर तक किस साधक को लगाना चाहिए, किसकी कितनी क्षमता है। कहते हैं उसके बाद चंद्र नाड़ी से श्वास को बाहर निकालें, लेफ्ट से श्वास को छोड़ देना। तो शुरुआत कैसे करना है, लेफ्ट से लिया पहले, फिर और श्वास लिया, पहले तो लेफ्ट से एक बार ले लिया, फिर दोबारा राइट से लेकर के पूरा पेट भी भर लिया, तो अब पूरा हमें श्वास पूरा भर गया। फिर हमने कुंभक लगाया, क्षमता अनुसार कुंभक लगाने के बाद अब लेफ्ट से हमने श्वास को बाहर निकाल दिया। ये हमारा एक तरफ से सिर्फ हुआ है। कहते हैं अब लेफ्ट से बाहर निकाला, अब लेफ्ट से ही फिर पूरक करेंगे, फिर कुंभक करेंगे, फिर राइट से छोड़ देंगे, फिर राइट से पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। मतलब शुरुआत में सिर्फ 2 बार श्वास लेने की बात है। उसके बाद तो एक से लिया, कुंभक किया, दूसरे से छोड़ दिया, जिससे छोड़ा उसी से लिया, कुंभक किया, पहले से छोड़ दिया। जो हम लोग अनुलोम विलोम में करते हैं उसी में हम लोग बीच में कुंभक का अभ्यास कर देंगे। यही हठ रत्नावली के मुताबिक ऐसा प्राणायाम है जिससे कि नाड़ियों की शुद्धि होती है। कहते हैं अब इसमें क्या करना है कि 3 महीने तक निरंतर जब अभ्यास करते हैं गुरु के बताए अनुसार, तो उस 3 महीने के अभ्यास से नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। अब 3 महीने तक क्या लगातार करते रहेंगे, क्या बीच में खाना नहीं खाएंगे या कोई काम नहीं करेंगे? कहते हैं करेंगे। तो 3 महीने तक लगातार कैसे अभ्यास करेंगे? कहते हैं दिन में 4 बार अभ्यास करना है। तो कौन कौन सा टाइम अभ्यास करना है? कहते हैं सुबह अभ्यास कर लीजिए, बहुत बढ़िया, हमने सुबह अभ्यास कर लिया। उसके बाद कहते हैं दोपहर को भी अभ्यास करना है, ठीक है, हमने दोपहर का भी अभ्यास कर लिया। उसके बाद कहते हैं आपको शाम को भी अभ्यास करना है, ठीक है, शाम को भी कर लिया। उसके बाद कहते हैं कि नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, अर्धरात्रि को भी अभ्यास कीजिए।
यानी कि जो 3 महीने तक लगातार नाड़ियों की शुद्धि के लिए अभ्यास है वो 4 बार करना है, सुबह, दोपहर, शाम, अर्धरात्रि। अब मन में सवाल आता है कि 4 बार सुबह में क्या 10 मिनट कर लें या 2 मिनट कर लें, कितनी देर कर? कहते हैं, नहीं, संख्या के हिसाब से धीरे धीरे, शुरुआत में तो कम से ही शुरू करेंगे अपनी क्षमता अनुसार, फिर गुरु आपको निर्देश देंगे और लास्ट में जो है 80 के संख्या तक, 80 के संख्या तक ले जाएंगे। तो 80 का मतलब हुआ 20 बार सुबह, 20 दोपहर, 20 शाम और 20 अर्धरात्रि। तो 20 चौके 80 बार अभ्यास हमें करना है। तो इस तरह से हमारा कुंभक, हमारा प्राणायाम जब सिद्ध होगा तो नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी, और जब नाड़ियों की शुद्धि होगी तो प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगेगा और फिर हमें उन्मनी भाव की स्थिति आएगी। अब इसी में कहते हैं कि जब आप कुंभक का या प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, जो स्थिति हम लोग बाकी शास्त्रों में भी पढ़ते आए हैं। तो कहते हैं कि पहले पहले शुरुआती स्टेज में शरीर में पसीना आएगा। जब आपका अभ्यास थोड़ा सा अच्छा होना शुरू होगा प्राणायाम का, तो आपको पसीना आएगा, और मध्यम स्थिति में यानी उससे अभ्यास और थोड़ा सा अच्छा हुआ तो शरीर में कंपन होगा, रीढ़ की हड्डी में खास करके कंपन शुरू हो जाएगा मध्यम स्थिति में। और उत्तम स्थिति में कहा गया है, इसमें दो चीजें आती हैं। उत्तम स्थिति में कहा गया है, एक प्राण जो है वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है, और दूसरा इसका सेंस ये लगाया जाता है कि शरीर इतना हल्का हो जाता है कि जमीन से ऊपर उठ जाता है। तो ऊपर उठने की चर्चा है। तो उसी में कई जगह विद्वान ये कहते हैं योग शास्त्र के कि प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है, यानी प्राण ऊपर उठता है। और कई जगहों पर योगी कहते हैं कि शरीर भी हवा में ऊपर उठ जाता है, जमीन से ऊपर उठ जाता है। ये तीन अवस्था और तीन जो है उसके लक्षण बताए गए हैं आपके प्राणायाम में। अब आगे कहते हैं जो शरीर में पसीना आया प्राणायाम के बाद, तो प्राणायाम के बाद जो पसीना आया उसको शरीर पर ही मालिश करना चाहिए। उसको ऐसा नहीं कि कपड़ों से पोंछ लेना चाहिए, ऐसा कदापि ना करें, खास करके प्राणायाम के अभ्यास के बाद। क्योंकि क्या होता है, अगर आप उस पसीने को पोंछ देते हैं तो उससे शरीर कमजोर होता है, लेकिन जब प्राणायाम के बाद उत्पन्न पसीने को शरीर पर मालिश करते हैं तो शरीर उससे मजबूत होता है, दृढ़ होता है, और शरीर में हल्कापन आता है, लघुता आती है। अब उसके बाद प्राणायाम के बारे में और विशेषता बता रहे हैं। कहते हैं जैसे, तो इससे संबंधित सवाल आता है, हाँ यहाँ ध्यान रखेंगे। कहा जाता है कि प्राणायाम से उत्पन्न पसीने को क्या करें, पोंछ लें, रगड़ दें, या और 2-3 ऑप्शन दे देगा। तो हमें ध्यान रखना है शरीर को। उसमें मर्दन शब्द का भी इस्तेमाल कई बार किया जाता है एग्जाम में। मर्दन का मतलब होता है, आयुर्वेद का शब्द है कि उसको मसाज करना, एक तरह से मालिश करना पसीने का, उसी को मर्दन कहा जाता है। अब विशेषता कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्राणायाम तो कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फायदा ही फायदा होगा, नुकसान नहीं होता। तो जो लोग ऐसा अब तक सोच रहे थे वो अब इस लाइन को पढ़ करके थोड़ा होशियार हो जाए। कहते हैं जैसे सिंह, हाथी, बाघ, तीन जानवर का नाम लिया गया, तीनों खतरनाक जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, सिंह, हाथी और बाघ। कहते हैं जैसे इन तीरों को धीरे धीरे वश में किया जाता है। सर्कस वगैरह में जो आपने देखा होगा कि इनको बहुत लंबा समय लगता है ट्रेनर को इनको वश में करने में। कहते हैं जैसे धीरे धीरे सिंह, हाथी, बाघ को वश में किया जाता है, वैसे ही प्राणायाम के द्वारा श्वास को भी धीरे धीरे वश में करना चाहिए, प्राण को धीरे धीरे वश में करना चाहिए। ये नहीं कि आज ही हम बैठे और आज ही हमने सोच लिया 80 बार प्राणायाम आज ही से शुरू कर देना है। अगर आपने ऐसा किया, करने की कोशिश की, तो आप बीमार हो जाएंगे। कैसे बीमार होंगे वो भी बताया गया है। कहते हैं शीघ्रता से या गलत अभ्यास करने से, किसका गलत अभ्यास करने से, प्राणायाम का गलत अभ्यास करने से, शीघ्रता करने से वायु संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। वायु संबंधी रोग कौन कौन से उत्पन्न होंगे? हिचकी होगी, दमा का रोग होगा, खांसी होगी, सिर के रोग, कान के रोग, आंख के रोग उत्पन्न होंगे। तो आप यहाँ कंफ्यूज ना हो कि दमा और खांसी तो वायु संबंधी रोग है नहीं, ये तो कफ संबंधी रोग है। नहीं, दमा और खांसी कफ संबंधी रोग जरूर है, लेकिन इसमें वायु का भी प्रकोप होता है, वायु भी बिगड़ती है, तो ये रोग उत्पन्न होते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग कि जब नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है तो क्या होता है।
कहते हैं नारियों की शुद्धि होने पर शरीर में जो लक्षण दिखाई जाते हैं, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है हठ सिद्धि के लक्षण, उसी की 2-3 चीजें यहाँ लिखी हुई है कि शरीर पतला हो जाता है, कांतिमान हो जाता है, साधक श्वास को अपने मन मुताबिक रोक लेता है, यानी कि श्वास को रोकने की क्षमता आ जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, नाद उत्पन्न होता है, और आरोग्यता यानी कि वो रोग सारे खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा तृतीय अध्याय कंप्लीट हो गया हठ रत्नावली का। अब हम लोग चतुर्थ अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। चतुर्थ अध्याय जो है हठ रत्नावली का, चतुर्थ अध्याय में समाधि की चर्चा है। क्योंकि अभी तक हम लोग प्राणायाम भी कर लिया, सब कर लिया, मन को अब एकाग्र भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहते हैं कि अब श्वास को अच्छे से रोक तो लिया, अब आगे क्या करना है। अब धीरे धीरे चित्त हमारा स्थिर होना शुरू हो रहा है, तो कहते हैं कि अब चित्त जो थोड़ा स्थिर होना शुरू हुआ है उसको अब समाधि की तरफ ले जाओ। और कैसे ले जाओ, तो अगला स्टेज बता रहे हैं। कहते हैं समाधि के दो भेद बताए गए, दो भेद नहीं, दो तरह से बताया गया है कि इसकी दो व्याख्या की गई है। पहली व्याख्या की गई है, एग्जाम में आ सकता है, कि समाधि में आत्मा और मन एक रूप हो जाता है। तो इसमें दो मत दिया गया, कहते हैं पहला मत ये है, यहाँ लिख देते हैं पहला मत। पहले मत के मुताबिक समाधि जो है, समाधि में आत्मा और मन एक हो जाता है, मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरे मत में कहा गया है, दूसरा मत मतांतर करके यहाँ पर छिंदवाज जी कहते हैं मतांतर, यानी कि दूसरा मत जो है, कहते हैं जीवात्मा और परमात्मा मिलकर जब एक रूप हो जाते हैं तब मन की सारी क्रियाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण रूप से निरुद्ध हो जाती हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं, आपकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, निरुद्ध हो जाते हैं। दूसरा मत ये है। तो एक मत हुआ आत्मा और मन का एक रूप होना, लय हो जाना, आत्मा में मन लय हो जाता है तो समाधि है। और दूसरा मत है जीवात्मा और परमात्मा का मिलना। तो एक तरह से मुझे जो लग रहा है कि आत्मा में मन का लय होना, ये कौन सा होगा, अगर पातंजल योग सूत्र के हिसाब से देखें तो जीवात्मा परमात्मा होगा पतंजलि के हिसाब से तो सर। पातंजल के हिसाब से होगा, आत्मा में जब मन मिलकर एक रूप हो गया तो ये एक तरीके से संप्रज्ञात समाधि होगा। और जब आत्मा, अब आत्मा ही आत्मा है, अब वो आत्मा जो है परमात्मा में मिल रहा है, शिव में मिल रहा है, तो वो कौन सा है, असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति हो। तो उसी के दो स्टेज है, दो मत इसमें बताए। हमें धीरे धीरे ये चीज भी समझना हो, क्योंकि मंडे से पातंजल योग सूत्र की कक्षा शुरू होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग समय से जुड़े उसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए इसमें अब आगे कहा गया, दो मत आपको बता दिया, आत्मा और मन का मिलन, लय हो जाना, और जीवात्मा परमात्मा का लय हो जाना, दो मत है। अब आगे कहते हैं कि जो समाधि की स्थिति तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो पहले समाधि को समझ लो कि कैसे एक सीक्वेंस, एक श्रृंखला बनी हुई है ऊपर से, और कैसे हमें क्यों, किस रास्ते से सीढ़ी पर चढ़ करके समाधि तक पहुंचना है। तो कहते हैं समाधि तक पहुंचने के लिए पहले मन को शांत करना होगा। तो इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियां कहाँ है, इंद्रियां हमारी इतनी भाग रही हैं, कभी मन रसगुल्ला खाने का होता है, कभी नेट जीआरएफ करने का मन होता है, कभी और कुछ करने का मन होता है। कहते हैं जो इंद्रियां भाग रही हैं विषयों की तरफ, कहते हैं इंद्रियों का स्वामी मन है। एकादश इंद्रियां है ना, 10 इंद्रियां प्लस एक उभय इंद्रिय है, उभय इंद्रिय मन को कहा गया है। तो जो एकादश इंद्रिय है उसमें मन सभी इंद्रियों का स्वामी है। अब कहते हैं मन तो स्वामी है, मन का भी कोई स्वामी है, कहते हैं चले वाते चलम चित्तम, तो मन का स्वामी कौन है, वायु है। कहते हैं अब वायु तो स्वामी है, वायु का भी कोई स्वामी है, कहते हैं वायु का स्वामी लय है। अब एक तरह से जो है कि एक इम्प्लाई, जैसे छोटा इम्प्लाई इंद्रिय हो गया, उसका बॉस मन हो गया। अब मन से वो ऊपर उसका बॉस है वायु, उसका बॉस है। अब वायु से भी ऊपर कोई बॉस है, लय है। अब हेड बॉस का पता चल गया कि हेड बॉस जो है वो ऑफिस में वो लय है, तो क्यों ना हेड बॉस को
कंट्रोल में किया जाए तो बाकी एम्प्लाई उनके कहने पर चलने लगेंगे। तो कहा गया है कि लय जो है, जो मतलब ये जो लय है, जो हेड बॉस है, वो मालिक पर आश्रित है, और मालिक यहाँ बता दिया गया है नाद पर आश्रित है। तो नाद जो है वो मालिक यहाँ बता दिया गया है। अब कहा गया जब मालिक नाद है तो मालिक जो कहेगा उस हिसाब से सारे एम्प्लाई चलेंगे, बॉस भी चलेगा, और बॉस के कहने से बाकी एम्प्लाई चलेंगे। तो क्या करें, तो क्यों ना मालिक को ही पकड़ा जाए। छोड़ो इन चीजों को, मालिक को पकड़ते हैं। तो कहते हैं मालिक को कैसे पकड़े, तो कहते हैं योगी लोग मालिक से शुरू करते हैं। कहते हैं जो योगी नाद की सहायता से समाधि प्राप्त करते हैं उनका हृदय अपार आनंद से भर जाता है। यानी कि शुरुआत नाद से करने के लिए कहते हैं। तो नाद से कैसे शुरुआत करेंगे अब वो भी आगे बताया गया है। कहते हैं कि इसीलिए बड़ा संयमित होकर के आप नाद का अभ्यास करें। तो नाद का अभ्यास करेंगे, बहुत शीघ्रता से आपका चित्त स्थिर हो जाएगा और आप उन्मनी अवस्था में पहुंच जाएंगे, यानी कि राजयोग वाली स्थिति में आप आसानी से पहुंचे। कितना सीक्वेंस, कितना अच्छा समझाया गया है कि एक एम्प्लाई से हमने उसको जोड़ा और उसके मालिक तक पहुंचे। एक एम्प्लाई तक मैसेज जाए तो मालिक को पकड़ो, और मालिक को क्यों पकड़ना है वो पूरा सीक्वेंस आपको समझा दिया गया है। अब कहते हैं नाद की तो हम, मालिक समझ में आ गया नाद है, अब नाद को हमें पकड़ना है, नाद को हमें उत्पन्न करना है। तो चलो नाद को उत्पन्न करने की तैयारी कैसे होगी, कैसे हम नादानुसंधान का अभ्यास करेंगे। तो कहते हैं शीत ऋतु में यानी ठंड के समय में साधक एक या दो वस्त्र पहन सकते हैं, एक दो वस्त्र का इस्तेमाल साधक कर लें। ये निर्देश दिया जा रहा है, हालांकि गुरु के निर्देश की बात है, इसमें पूरी बात नहीं बताई गई है। गुरु आपको बाकी बात बताएंगे कि किस मौसम में कैसे तैयारी करें। लेकिन पुस्तक में एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बताया गया है कि शीत ऋतु में साधक एक या दो वस्त्र पहन सकते हैं। उसके बाद भोजन में क्या कहते हैं, पानी का इस्तेमाल करेंगे और गाय के दूध का इस्तेमाल करेंगे। गाय के दूध को बड़ा पवित्र माना गया है। कहते हैं गाय के दूध का इस्तेमाल कीजिए नाद को सुनने के लिए, ताकि शरीर आपका हल्का रहे, नाड़ियां आपकी शुद्ध रहे। तो गाय के दूध का इस्तेमाल करेंगे। फिर कहते हैं भिक्षा या जंगल में कंदमूल आदि जो भी मिले, या तो आप भिक्षा मांग लें या जंगल से कंदमूल आदि चुन लें, उसको अपने हाथों पे ही रख के खा लें धो धा के, या कि कोई पात्र अगर आपके पास है तो उस पात्र में रख के भोजन कर लें। मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस भोजन जीने के लिए करना है, नादानुसंधान के लिए करना है। उसके बाद कहते हैं साधक दोनों कान को बंद कर लें। अब दोनों कान को बंद कर लेंगे और उसके बाद आपके अंदर से जो नाद का उत्पन्न हो रहा है उसको सुनने की, क्योंकि नाद सबके अंदर है, आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर है, मनीता जी के भी अंदर है, भारती जी के अंदर भी है, सुरेश सर के अंदर भी, सबके अंदर नाद है। तो नाद को बस सुनने की कोशिश करनी है। तो कहते हैं दोनों कान बंद कर लें और फिर नाद को सुनने का अभ्यास करें। तब तक अभ्यास करें जब तक कि आपका चित्त स्थिर ना हो जाए। उसके बाद कहते हैं शुरुआत में क्या होगा, तेज तेज आवाज सुनाई देगी, तेज ध्वनि की आवाज सुनाई देगी। जब नाद सुनेंगे चित्त स्थिर होगा, भोजन ठीक रहेगा। और जैसे जैसे अभ्यास आपका आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही ये ध्वनियां सूक्ष्म होती जाएंगी, यानी तेज आवाज से धीमी आवाज होगी, सूक्ष्म आवाज पर आप आ जाएंगे। ये बताया गया है सीक्वेंस। उसके बाद कहते हैं नाद की आवाज, कौन कौन सी आवाज सुनाई देगी, तो तीन पार्ट में बांटा है, आरंभ में, मध्य अवस्था में और अंतिम अवस्था में। तो तीनों अवस्था में हम लोग देख लेते हैं कि नाद क्या क्या होगा। कि आरंभ अवस्था में शुरुआत में कौन कौन सा नाद सुनाई देगा, मध्यम अवस्था में कौन कौन सा नाद सुनाई देगा और अंतिम अवस्था में कौन कौन सा नाद सुनाई देगा। कहते हैं आरंभावस्था में समुद्र की आवाज सुनाई देगी, मेघ गर्जन की आवाज सुनाई देगी, जो तेज आवाज की बात हो रही थी, भेड़ी की आवाज सुनाई देगी, झरने की आवाज सुनाई देगी। ये इतनी आवाज आरंभ में सुनाई देगी। मध्य अवस्था में कहते हैं तबले की आवाज सुनाई देगी, जिसको मर्दल कहा जाता है। शंख लगता है, कोई शंख बजा रहा, उसकी आवाज सुनाई देगी। और फिर छोटी घंटियों की आवाज सुनाई, नहीं, घंटियों की आवाज सुनाई देगी। और
मुरली यानी कि बांसुरी की आवाज सुनाई देगी। और अंतिम अवस्था में कहा गया है छोटी छोटी घंटियां बजेंगी, यानी कि और उससे सूक्ष्म की तरफ बढ़ रहे हैं, और छोटी आवाज की तरफ बढ़ रहे हैं। वीणा की आवाज सुनाई देगी, लगेगा कि भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं, भंवरे की आवाज सुनाई देगी। तो ये 3 अवस्था में आवाज बताया गया है। अब आगे कहते हैं जब आवाज सुनाई दे तो हमें क्या करना चाहिए। तो श्रीनिवास जी कहते हैं सभी चिंताओं को भूल जाएं, कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो उन चिंताओं को नहीं सोचना है कि कल क्या होगा, कल भोजन कैसे आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। नहीं, सभी चिंताओं को छोड़ दें, सभी विचारों को, चेष्टाओं को छोड़ दें, और ध्यान सिर्फ और सिर्फ नाद में लगा दें। कहते हैं इस प्रकार जब अभ्यास करते हैं तो चित्त क्या होता है, नाद में विलय हो जाता है, नाद में मिल जाता है चित्त हमारा। हम यही तो चाह रहे थे। तो चित्त का नाद में विलय हो जाना है। कहते हैं कैसे विलय हो जाना है। कहते हैं जब लकड़ी में आग लगती है, यानी कि जब लकड़ी जलती है, तो आग तब तक जलती है जब तक लकड़ी है। यहाँ लकड़ी और आग दो चीज है उसमें, लेकिन दोनों एक है, जैसे चित्त और नाद। अब कौन सा चित्त कौन सा नाद है, आग और वो, अभी बताते हैं। देखिए, कहा गया है कि लकड़ी के जल जाने के बाद भी आग, लकड़ी के जल जल जाने के बाद आग भी बुझ जाती है, अब आग भी नहीं रहती है। इसी तरह नाद में तल्लीन चित्त भी नाद में मिल जाता है। इसको फोटो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इसको देखिए, एक में आग जल रही है, ये आग है, उसमें लकड़ी भी है, यहाँ आग भी दिख रही है, लकड़ी भी दिख रही है। और दूसरी में अब लकड़ी जल गई है तो सिर्फ जला हुआ बचा है। अब इसमें आग दिख नहीं रही है, लेकिन इसमें आग कुछ देर पहले, यानी कि आग इसमें ऐसे मिल गई है कि अब आग लकड़ी ही हो गई। अब वो आग दिख नहीं रही है। तो इसमें आग, इसमें जो है आग को चित्त कहा गया है, और नाद को लकड़ी से तुलना की गई है। कहते हैं चित्त को नाद में मिलाना, यानी जो आपका मन रूपी चित्त है उसको नाद में, जो ऊपर कह रहे हैं श्रीनिवास जी, मिलाना है, नाद पे ध्यान ले जाना है। तो चित्त को उस लकड़ी रूपी नाद में मिला दीजिए, वो अग्नि प्रज्वलित होगी। और धीरे 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 जब नाद सूक्ष्म होता जाएगा, सूक्ष्म होता जाएगा, तो चित्त जो है नाद में पूरी तरह लय हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बताया गया कि चित्त का नाद में विलय हो जाता है। चित्त का नाद में विलय हो जाता है। ये स्थिति अचानक से नहीं आती है, इस स्थिति को 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो 4 स्टेज क्या है उसको देखते हैं। कहते हैं सभी प्रकार के योगों में 4 अवस्थाएं आती हैं। आरंभावस्था आती है, घटावस्था आती है, परिचयावस्था आती है, और निष्पत्ति अवस्था आती है। ये सीक्वेंस भी हम लोग याद करेंगे। ये सबके टिप पे होना चाहिए, ये सिर्फ एक पुस्तक की बात नहीं है, कई शास्त्रों में इसकी चर्चा है। इसीलिए हम लोग इसको याद कर लेंगे। अब मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, ईमानदारी से बताऊं, तो अब मेरा मन कर रहा है कि यहीं रोक देते हैं। अब एक ही कक्षा और बची हुई है इसकी, हठ रत्नावली की, कल कंप्लीट कर लेंगे चारों अवस्था। और उसमें थोड़ा बहुत और बताया गया है, करके कल कंप्लीट हो जाएगा। संडे छुट्टी रखेंगे, और मंडे को हम लोग पातंजल योग सूत्र एग्जाम की दृष्टि से शुरू करेंगे नोट्स के साथ। तो आज कोई सवाल है तो बताइए, नहीं तो एक बार आप लोगों से पूछ लेते हैं ऊपर से, तो रिवीजन भी हो जाए। बोलने में बहुत एनर्जी लगती है, माफी चाहूंगा। अच्छा बताइए, प्राणायाम कितनी बार करना चाहिए। 4 बार। 4 बार। चाहिए। हाँ, पद्मा जी ने 4 बार लिखा, बाकी लोगों ने भी। कब कब करना चाहिए, अर्चिता जी बताइए। सुबह, दोपहर, अर्धरात्रि और रात्रि। शाम। नहीं, नहीं, ब्रह्मा जी बता दीजिए। ब्रह्मा जी बताइए, 4 बार कब 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 करना चाहिए।
ब्रह्मा जी चले गए क्या? मनीता जी बताइए। मनीता जी, सिताला जी बताइए। सुबह सुबह, दोपहर शाम और दोपहर को, अर्धरात्रि। शाम को और रात्रि को। ठीक है, ये 4 बार अभ्यास करना है। और 4 बार में कितना तक संख्या ले जाना है हमें सिताला जी? सर पर हर्ष में 20-20 करके 80 करना है। 80 तक ले जाना है। ठीक है। प्रत्याहार से क्या होता है? प्रत्याहार के अभ्यास से मानसिक रोग दूर होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया कीर्ति जी। प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है? पापों का नाश होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। कौन से 3 आसन में प्राणायाम की चर्चा हठ रत्नावली में बताई गई है? सिद्धासन, बद्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन। ठीक है, और बद्ध पद्मासन की जगह अगर पद्मासन रहा तो? ठीक है पंडित जी, बद्ध पद्मासन या उसमें पद्मासन, दोनों को एक ही मान। ठीक है, अब कोई मुझे प्राणायाम की जो विधि बताई गई नाड़ी की शुद्धि के लिए, स्क्रीन से मैं हटा रहा हूं, इसको कोई समझा सकते हैं? कोई एक आदमी, किनको बताओ? तुषार जी समझाइए जरा। यस सर। सर इसमें इस तरह बताया गया है, पहले पद्मासन में बैठना है और चंद्र नाड़ी से श्वास को अंदर लेना है, फिर उससे कि चंद्र नाड़ी से तुरंत फिर सूर्य नाड़ी से भी लेना है, फिर कुंभक करना है, यथाशक्ति कुंभक, फिर चंद्र नाड़ी से बाहर निकाल देना है श्वास। उसके बाद फिर चंद्र नाड़ी से लेना है, फिर कुंभक, फिर राइट से बाहर, ऐसे करना है सर, है ना? सही है क्या? सुरेश सर। चंद्र नाड़ी से श्वास लेने का है, कुंभक करने का है, सूर्य नाड़ी से रेचक करने का है। सूर्य नाड़ी से श्वास लेने का है, कुंभक करने का है, चंद्र नाड़ी से एक्सेल करने का है। यही प्रक्रिया अपनाएंगे, लेकिन शुरुआत में जो तुषार जी ने कहा वो शुरुआत में वो अपनाना है कि पहले लेफ्ट से भी हमने चंद्र से लिया, चंद्र से लेने के बाद फिर से लेना, 2 बार पूरक की बात की गई है। फिर उसके बाद सूर्य से भी लेकर के उदर को भरना, पेट को भरने की बात भी की गई है। उसके बाद कुंभक की बात है, फिर चंद्र नाड़ी से छोड़ना है। और उसके बाद जो आपने कहा कि चंद्र से फिर लेना है, कुंभक किया, सूर्य से छोड़ दिया, सूर्य से लिया, कुंभक किया, चंद्र से छोड़ दिया। शुरुआत में बस थोड़ा सा 2 बार पूरक बताया गया, उसके बाद तो फिर अनुलोम विलोम की तरह कुंभक के साथ अभ्यास करना है। ठीक है, तो ये प्रथम स्थिति पहली में बार ही करना है क्या? पहली बार में सिर्फ 2 बार पूरक करना है। ये जी जी, धन्यवाद। ठीक है, उसके बाद तो फिर जैसे अनुलोम विलोम वाला चलता है वैसे। अच्छा बताइए, इसमें 3 अवस्था प्राणायाम करने पर बताया गया है। प्रथम अवस्था में क्या होगा ललिता जी, आप बताइए। पसीना। ललिता जी, प्रथम अवस्था में क्या होगा? सिताला जी, प्रथम अवस्था में क्या होगा? सर गरम लगता है, पसीना आता है सर। हाँ, पसीना आता है, थोड़ा कंफ्यूजन में है। प्रथम अवस्था में पसीना आएगा। द्वितीय अवस्था में क्या होगा दीपिका जी? शरीर में कंपन होगा, वायु से संबंधित जैसे कफ, अस्थमा, सारे वायुजन्य रोग हो सकते हैं। नहीं 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 नहीं, वो दोनों चीज, 2 चीज मिक्स कर दिया आपने। हाँ, आपने पहला वाला कंपन ठीक होगा, बताया। हाँ, कंपन होगा सर। कंपन होगा, शरीर में हाँ कंपन वाइब्रेशन। होगा। चलिए कोई ना, मैं स्क्रीन पर वो ला देता हूँ। और उत्तम स्थिति में क्या होगा पुष्पा जी? वायु सुषुम्ना में प्रवेश करता है, करेगा। और मैंने इसका 2 बताया था कि हर जगह 2 तरीके से इसकी व्याख्या की जाती है। दूसरा क्या है, क्योंकि हम मैं लोगों को बताऊं? दोनों मैं जानना है बताऊं? ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो। मैं बताऊं सर? हाँ भारती जी बताइए। प्राण ऊर्ध्वगामी होगा और शरीर में हल्कापन आता है और शरीर जमीन से थोड़ा ऊपर की ओर उठता है। हाँ, तो 2 व्याख्या, अगर मान लीजिए कि एग्जाम में हमें दोनों में से कोई एक व्याख्या आ गई, एक कहा गया है कि प्राण ऊपर उठना, कई जगह कहा गया प्राण ऊपर उठता है, कई जगह कहता है योगी का शरीर ऊपर उठ जाता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें इस चक्कर में फंसना भी नहीं है, हमें इस चक्कर में नहीं फंसना है।
जब हम इस अभ्यास तक पहुंचेंगे तो हमारे साथ क्या होता है तब हम अनुभव कर लेंगे। अभी हम एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो अगर कहा प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है, ये है तो सही है। कहा नहीं प्राण ऊर्ध्वगामी होता है, सही है। कहा योगी जमीन से ऊपर उठ जाता है, सही है। तीनों को हम सही कह देंगे। तीनों एक साथ नहीं आएगा, ये निश्चिंत रहिए। एग्जाम में कोई एक उसमें से आएगा। अब जो है कहा गया है कि 3 जंगली जानवर का नाम लिया गया है कि उस 3 जंगली जानवर को जैसे साधते हैं वैसे ही प्राणायाम को साधना है। कौन से 3 जंगली जानवर का नाम लिया गया है? हाथी, सिंह और बाघ। बाघ। हाँ, हाथी, सिंह और बाघ। एग्जामिनर का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि हाथी, सिंह, बाघ यही दूसरे पुस्तक में भी आया था। अब कहते हैं कि अगर आपने प्राणायाम का गलत अभ्यास किया तो क्या होगा? ये कब वायु संबंधी रोग होते हैं। हाँ, एग्जाम में देखिए, ध्यान रखिएगा, 2 तरह से आता है। अगर प्राणायाम का गलत अभ्यास किया तो वात संबंधी रोग होंगे, पित्त संबंधी रोग होंगे, कफ संबंधी रोग होंगे। एक तो इस तरह से आ सकता है, तो उसमें हम वात वाले में ही लगाएंगे, पित्त और कफ में नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर उसमें नाम दे देता है हिचकी, दमा, खांसी, सिर, कान, आंख के रोग, तब तो हम यही लगाएंगे। चारों 5 होगा, उस समय कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने वायु संबंधी रोग पढ़ा था और इसमें तो दमा और खांसी है तो कफ संबंधी रोग है। नहीं, दमा और खांसी में भी वात का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको मिक्स में आता है बेसिकली। तो वायु बिगड़ने पर दमा और खांसी का भी रोग होता है। ये एग्जाम के बस एग्जाम को पॉइंट व्यू करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारा हो गया। अब देखते हैं चतुर्थ वाला में अब तक जितना पढ़ा है उसको देख लें। अच्छा, इसमें 2 मत बताया गया है समाधि को लेकर के। तो 2 मत में क्या क्या है बताइए जरा सा। पहला मत क्या है, दूसरा मत क्या है? जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। एक मत हुआ, दूसरा? आत्मा और मन का मिलन। आत्मा मन में मिलेगा कि मन आत्मा में मिलेगा? सर मन आत्मा में। ठीक है सीताला जी, बहुत बढ़िया। मन जो है वो आत्मा में लय हो जाएगा, ठीक है। और एक जीवात्मा परमात्मा। तो जीवात्मा जो है वो परमात्मा में लय होगा, हमेशा नीचे वाला ऊपर वाले में लय होगा, ये ध्यान रखेंगे। ये कंफ्यूज यहाँ नहीं हो। समाधि का भी बोला था ना इसमें। हाँ, ये समाधि का ही रूप है। वो तो हमने उससे पातंजलि योग सूत्र से जोड़कर बोला था कि एक संप्रज्ञात है, दूसरा असंप्रज्ञात की स्थिति। अब इसको पढ़िए, इसको इतना जल्दी याद नहीं होगा, तो इसको मनीता जी एक बार पढ़िए। ये वाला इंद्रियों का स्वामी कौन है करके, ये चारों पढ़िए, सुनेंगे बाकी लोग तो याद होगा। जी सर। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु है, वायु का स्वामी लय है और लय नाद पर आश्रित है। ठीक है। संध्या जी पढ़िए आप भी इसको एक बार, क्योंकि ये कई बार आ जाता है। इंद्रियों का स्वामी कौन है, मन का स्वामी कौन है, वायु का स्वामी कौन है? पढ़िए। ओके सर। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु है, वायु का स्वामी लय है, लय नाद पर आश्रित है। तो इसीलिए अभ्यास किसका करना, किसको पकड़ना है? वायु नाद नाद को समझिए, क्योंकि नाद मालिक हो गया ना। मैंने ऐसे समझाया कि इंद्रिय जो है नीचे का कर्मचारी है, उसका बॉस मन है। अब मन के ऊपर भी एक बॉस है जो वायु है, वायु का बॉस लय है, और लय जो है वो नाद रूपी मालिक पर आश्रित है। तो अब योगी क्या करता है, छोड़ो कहाँ इन सबको, नाद को पकड़ते हैं। तो वो नाद को पकड़ता है, नाद को पकड़ करके वो उन्मनी भाव तक यानी समाधि तक जाने की कोशिश करता है। अब नाद में कहा गया। जी संध्या जी। सर नाद का अभ्यास मतलब समझ में नहीं आया। नाद का अभ्यास क्या होता है, आपके शरीर से कई आवाज निकलती, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है शिव संगीता में भी और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये पूरा शरीर है, ये ब्रह्मांड है। इस शरीर में नदियां भी हैं, इसमें पहाड़ भी है, इसी में सारे देवी देवता का निवास है। मतलब पूरा ब्रह्मांड जो बाहर है वो हमारे अंदर भी है। तो जो हमारे अंदर है तो उसमें से आवाज भी आती होगी, हमारे अंदर अलग अलग तरीके की ध्वनि भी होगी,
उसी को नाद कहा गया है। मतलब नाद तो वैसे लय तो बताए, कितने लय बताए गए हैं शिव संगीता में? 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ लय बताए गए। लय का मतलब क्या हुआ? लय 1.25 मतलब, करोड़। लय मतलब क्या हुआ? मिल जाना। किससे मिल जाना? आत्मा परमात्मा से मिल जाना, ये लय है। तो लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए गए हैं। तो कहें लय कैसे, उस समाधि तक, लय का अर्थ एक तरह से समाधि भी कह सकते हैं। समाधि तक कैसे पहुंचना है? तो भगवान शिव ने खुद कहा हुआ है कि नाद के रास्ते से पहुंचो तो आसानी से पहुंचोगे। इसीलिए जनरली योगी लोग नाद पे आश्रित होते हैं। और नाद क्या है, जो आपका सवाल था, कि नाद शरीर के अंदर, हमारे अंदर ध्वनि होती है, उस ध्वनि को हमें सुनना होता है। और कौन कौन सी ध्वनि है वो बाद में चर्चा की गई है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मेघ गर्जन है, समुद्र गर्जन है, फिर धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म ध्वनि की तरफ चले जाते हैं, अंदर की ध्वनि। और मन को उस ध्वनि पे, उस नाद पे ही, नाद का मतलब अंदर की ध्वनि, वो नाद है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अभी भी है संध्या जी? नो सर, क्लियर। ठीक है। अब नाद की तैयारी के लिए बताया गया कि भोजन में क्या करना है नाद की तैयारी के समय? गाय का दूध लेना है, देसी गाय का दूध लेना है। हाँ। और उसके अलावे अगर भोजन कुछ खाने का मन हुआ तो? भिक्षा ले लेनी है, कंदमूल। भिक्षा लेनी है, फल फ्रूट खाना है। हाँ, कंदमूल जो मिल जाए वो खा लेना है। अब नाद का अभ्यास कैसे करना है? पुष्पा जी कान को बताइए। बंद ठीक है, अर्चिता जी आप ही बताइए। बताइए। कान को बंद करके नाद का अनुभव करना है। ठीक है, तो तब कैसे तक कैसे? अभ्य- हाँ बताइए। तब तक अभ्यास करें जब तक कि चित्त स्थिर ना हो जाए। ठीक है। अब जो नाद की आवाज आएगी उसको 3 अवस्था में बांटा गया है। ललिता जी, तीनों अवस्था कौन कौन सी होगी, क्या है, उसको बताइए जरा। पुंडिक जी बताइए। 3 अवस्था है, आरंभ, मध्य और अंतिम अवस्था। सर इसका पूरा पूरा बताना है क्या सर? हाँ बताइए, पढ़ेंगे तो सबको भी याद रहेगा, जो सुनेंगे उनको भी भविष्य के लिए याद। नाद की 3 अवस्था है, मतलब 3 अवस्था में नाद सुनाई देता है। पहले आरंभ में समुद्र, मेघ, गर्जन, भेरी, झरने की आवाज सुनाई देती है। और मध्य अवस्था में तबला 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 को ही मर्दल कहते हैं। और शंखनाद और घंटिया, मुरली की आवाज सुनाई देती है। फिर अंतिम अंतिम अवस्था में छोटी घंटिया, वीणानाद, भ्रमर की आवाज सुनाई देती है। बहुत